अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी में डीजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ दे है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। नाउ ऑल दीज फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस ऑल दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर। हमारे पास जब एब्जॉर्प्शन होती है तो एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे तो यहाँ से इसका मूव करना टू ऑल द बॉडी कंपार्टमेंट्स इज डिस्ट्रीब्यूशन। So, it's the process of delivering of the drug from the bloodstream to the tissues of the body. Body के tissues में इसका पहुंचना, सारे बॉडी कंपार्टमेंट्स में इसका पहुंचना जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब बॉडी वेट, मसल मास और फैट कंपोजिशन, कितना फैट है, ये सारे का सारा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करता है कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हमारे पास। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पे हमारे पास ब्लड में सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग आई, यहाँ से ये मूव करती है टुवर्ड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से हमारे पास ये फैट्स की तरफ भी जा रही है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की तरफ भी जा रही है, और हमारे पास पेरिटोनियम में साइनोवियल फ्लूइड फीटस की तरफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की तरफ। तो ये पूरी बॉडी में हर टिश्यू, हर ऑर्गन तक ड्रग पहुंचती है और उसी का इक्विलिब्रियम हमारे पास ब्लड में रह जाता है। जितना टिश्यूज की तरफ गया है उसी इक्विलिब्रियम में ड्रग हमारे पास ब्लड में रह जाएगी। तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब फैक्टर्स कौन से हैं जो कि अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को? तो इसमें सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं। सबको डिटेल में अब यहाँ पढ़ते हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी, लिपिड सॉल्युबिलिटी क्या है आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे कि जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल हैं वो आसानी के साथ मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी वही फैक्टर आया। जो लिपिड सॉल्युबल नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो आसानी से मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाती हैं और आसानी से सभी बॉडी टिश्यूज की तरफ चली जाती हैं, पहुंच जाती हैं। अब वाटर सॉल्युबल ड्रग जो होती है दैट इज इन आयोनाइज्ड फॉर्म की जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं करती और ज्यादातर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या ब्लड में हमारे पास मौजूद रहती है। उनका मेम्ब्रेन को क्रॉस करना मुश्किल होता है क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन वो है लिपिड की बाइलेयर से बनी है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर वेट। जो लो मॉलिक्यूलर वेट है कंपाउंड्स वो आसानी के साथ मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाते हैं। हमारे पास हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि इनका साइज बढ़ जाता है, ऐसी ड्रग्स को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ ड्रग्स और पीएच ऑफ द मीडिया। जिस मीडिया में है, जैसे एसिडिक ड्रग्स अगर स्टमक में जाएंगी तो स्टमक का पीएच एसिडिक है, वहां पर उसकी डिसोसिएशन जो है डिसोल्यूशन हो सकती है। लेकिन जहां पर डिसोसिएशन बहुत ज्यादा हो वहां पर, यानी कि ड्रग ज्यादा आयनाइज्ड फॉर्म में हो, उस ड्रग का मेम्ब्रेन को क्रॉस करना फिर मुश्किल हो जाता है। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं लेवल सॉल्युबिलिटी में, ये जो आयनाइज्ड ड्रग्स होती हैं उनको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना मुश्किल होता है। ब्लड जो है इट इज स्लाइटली अल्कलाइन। तो एसिडिक जो ड्रग्स हैं जिनका डिसोसिएशन कांस्टेंट लो है वो उनकी आयनाइजेशन ज्यादा होती है और वो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर सकते। बेसिक जो ड्रग्स हैं उनकी भी क्या है, आयनाइजेशन उनकी कम होती है इन द बेसिक एनवायरनमेंट और वो मेम्ब्रेन्स को आसानी के साथ क्रॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें पॉइंट आता है दैट इज द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। जब ड्रग्स हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में अपेयर हो जाती है, अगर वो फर्स्ट पास से गुजर रही है तो उसके बाद जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाए डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, ये तो इस टाइम पे क्या होता है कि ब्लड में हमारे पास होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब ड्रग्स का कुछ पोर्शन इन प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड हो जाता है और द रिमेनिंग पोर्शन इज लेफ्ट फ्री। अब जो बाउंडेड ड्रग है ये हमारे पास ऑब्वियसली मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं करती, वो ब्लड में रहती है और जो फ्री ड्रग है वो हमारे पास जाके मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर देगी। अब जितनी ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होगी उतनी कम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उन ड्रग्स का। नेक्स्ट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स।
जो हाईली लिपिड सॉल्युबल हमारे पास देखिए ड्रग्स ने ना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना होता है बिटवीन द ब्लड एंड बिटवीन द प्लाज्मा टिश्यूज, सॉरी जो बॉडी टिश्यूज हैं उसमें। तो ये इक्विलिब्रियम बराबर रखने के लिए क्या है हमारे पास, जब ब्लड में आपके पास जो फ्री ड्रग है बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो ये एक इक्विलिब्रियम पे सारे टिश्यूज के साथ जो ब्लड में ड्रग रहती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में रहती है। अब जब ये ड्रग यूटिलाइज हो जाएगी एंड एक्सक्रीट आउट हो जाएगी बॉडी से, तो वहां पर कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी ब्लड में, तो हमारे पास ड्रग जो है वो वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, बॉडी ऑर्गन से जाएगी, ब्लड की तरफ जाएगी, ताकि अब वहां पर दोबारा हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स जो है, एक फैक्टर ये भी आता है कि जो ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है जैसे जिन ऑर्गन्स की तरफ, तो वहां से वो ड्रग फिर निकल कर आती भी है और ब्लड में, ताकि वहां पे वो अपना इफेक्ट दिखा सके। यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जब वो आईवी या इनहेलेशन रूट के जरिए दी जाए तो क्या है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑर्गन विद हाई ब्लड फ्लो। हाई ब्लड फ्लो यानी ब्रेन, किडनीज और हार्ट की तरफ हमारा ब्लड फ्लो थोड़ा ज्यादा होता है कि वो ऑर्गन से, तो क्या करते हैं, जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है उधर को हमारे पास ड्रग भी ज्यादा पहुंचेगी। इफ द साइट ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज वन ऑफ द हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, जैसे अगर जहां पर हमें वो ड्रग की जरूरत है मेन के अपना इफेक्ट शो करे, वो ब्रेन, हार्ट या किडनीज वगैरह ही में से कोई है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, वहां पर ड्रग में काफी ज्यादा इक्विलिब्रियम में कमी आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन में बहुत कमी आ जाएगी। लेटर लेस वास्कुलर बट मोर बल्की टिश्यू जैसे फैट्स वगैरह जो है वो ड्रग ले लेते हैं और उससे क्या होता है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन नीचे चला जाता है और जो है द ड्रग इज देन विथड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही तेजी के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ड्रग का बॉडी ऑर्गन से निकलना और उसकी तरफ वापस जाना ऑर्गन्स की तरफ, तो ये काम थोड़ा ज्यादा जल्दी से होगा। टिश्यू बाइंडिंग अब हमारे पास डिपेंड करता है। देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो बॉडी के सर्टेन ऑर्गन्स में क्या होते हैं, वहां पर जाके उनके साथ बाइंडिंग कर लेते हैं। उस बाइंडिंग की वजह से ऐसे ड्रग्स की यानी कुछ सर्टेन टिश्यूज के लिए इनकी एफिनिटी ज्यादा होती है, तो जब वहां पे जाके वो बाइंड हो जाएंगे तो फ्री ड्रग हमारे पास बाकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कम होगी। दूसरा ये होता है कि इससे जिन ऑर्गन्स में वो डिपॉजिट हो गए हैं, तो वहां पर जो है तो दे माइट कॉज आइदर सम इश्यूज, या फिर जो है तो उससे हमें फायदा होगा। जैसे कैल्शियम है, बोन्स में इसकी एफिनिटी जो है वो ड्रग की ज्यादा है या बाइंडिंग पावर ज्यादा है, तो टिश्यू के साथ जब वो बाइंड हो जाता है, हड्डियों के साथ कैल्शियम बाइंड हो जाए तो क्या हो जाता है, उसे हमारी हड्डियों को वो मजबूत बना देता है। ठीक है। आयोडीन जो है वो थायराइड में हमें जरूरत होती है, थायराइड ग्लैंड्स में, तो जब बॉडी में आयोडीन जाए तो ये ड्रग जाके बाइंड हो जाती है टू योर थायराइड ग्लैंड, तो जिससे हमारे पास वहां पे थायराइड के लेवल को, हार्मोन के लेवल को बैलेंस में रखती है। ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ, देयर इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग जो हमारी ब्रेन के ऊपर है, जिसे मेनिंजिस कहा जाता है, या ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये जो है तो ये भी हमारे पास लिपिड बायलर है, लिपिड के लेयर है। अब होता क्या है कि जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल या आयोनाइज्ड शक्ल में मौजूद हैं, तो ये ड्रग्स जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, जबकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना आसान होता है। तो ऐसी ड्रग्स जैसे अल्कोहल वगैरह, कैफीन हो गया, निकोटीन वगैरह हो गया, ये चीजें हमारे पास बहुत आसानी से ब्रेन के इस लेयर को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंचकर अपना इफेक्ट शो करेंगे, जबकि जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल हैं वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग तो हमने पढ़ ली कि भाई बॉडी कंपार्टमेंट्स में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, ब्लड में जाना और ब्लड से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर बॉडी के कंपार्टमेंट्स में जाना इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। नाउ द व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई बॉडी कंपार्टमेंट्स में कितनी मिकदार में ड्रग जाएगी, इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। It is the ratio of the amount of drug in a body to the concentration of drug that is measured in blood plasma। हम तो बॉडी कंपार्टमेंट्स में तो मेजर नहीं कर सकते, हम कैसे मेजर करते हैं, हम ब्लड प्लाज्मा में मेजर करते हैं।
अब क्यों करते हैं ब्लड प्लाज्मा से हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने देख लिया कि ब्लड प्लाज्मा बॉडी कंपार्टमेंट्स के साथ इक्विलिब्रियम में ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं। तो अगर हम ब्लड प्लाज्मा चेक कर लें तो उससे हमें पता चल जाएगा कि बाकी की टिश्यूज में कितनी ब्लड है, ड्रग रह गई मौजूद है इस टाइम पे। सो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसे वीडी से डिनोट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग, इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री टू व्हिच अ ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी टिश्यूज रादर देन प्लाज्मा। अब हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखते हैं कि कितनी मिकदार में ड्रग प्लाज्मास में नहीं बल्कि बॉडी कंपार्टमेंट्स में है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसके बराबर है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। टोटल ड्रग की कितनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है बॉडी में, उसको जब ब्लड में मौजूद कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, उससे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दैट मच वाज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, you can contact me either here or either on my Udemy channel. Thank you so much. See you next time. Allah Hafiz.